ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इमोशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस की रिकॉग्निशन में डिफ़िकल्टी के कारण उन्हें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरों की इमोशंस को समझना उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है। इसलिए अपने बच्चे को इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने और दूसरों के साथ मीनिंगफुल सोशल कम्युनिकेशंस बनाने के लिए सोशली एप्रोप्रिएट मैनर से बिहेव करने में हेल्प मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटिस्टिक बच्चों के फीलिंग्स एंड इमोशंस पर डिस्कस करेंगे और इसे डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन सोशल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिसे अपनी और दूसरों की इमोशंस को अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है, वह सोशल ग्रुप में ज़्यादा ट्राई नहीं कर पाते। उन्हें सोसाइटी में आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। ऑटिज्म के बच्चों में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन की कमी होती है। दे डोंट नो इट, दे डोंट शो इट, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट एक्सप्रेस इट। दैट मीन्स उसे न समझ में आता है न समझाना आता है, ना उनको खुद नॉलेज है कि व्हाट इज हैपनिंग विद देम, उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता वो बताएंगे क्या। दे फील स्कैर्ड, फील हो रहा है पर बताना, जताना या समझाना हो नहीं पा रहा। आप समझ नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें ट्रॉमा आता है, मेल्ट डाउन आ जाते हैं, वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ओवरऑल क्या होता है, न्यू न्यू बिहेवियर्स आ जाते हैं, एस्टीमिंग बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे बच्चों में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशंस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें ट्रॉमा नहीं आए और मेल्ट डाउन स्टेट में जाने से रोका जा सके और उनकी न्यू बिहेवियर्स और एस्टीमिंग को रेक्टिफाई किया जा सके। इसके अलावा उनकी सोशल डेवलपमेंट में हेल्प की जा सके। फीलिंग्स और इमोशंस इंटेरोसेप्टिव सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, इसलिए इस सेंसरी सिस्टम पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो में हम ओनली स्टेप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू लर्निंग का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ बेसिक इमोशंस लेकर बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। इसके लिए कुछ बेसिक इमोशंस का इमोजी और स्माइली लेना चाहिए। डिफरेंट प्रकार का इमोजी और स्माइली ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ बेसिक इमोशंस का इमोजी और स्माइली लेकर के एक चार्ट बनाया है, जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, एक्साइटेड, फियर। सेम इसी तरह से एक और चार्ट बनाया है, हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, एक्साइटेड, फियर। अब इस चार्ट को हमें वॉल पे पेस्ट कर देना है। जब ये बेसिक इमोशंस का चार्ट वॉल पे पेस्ट रहेगा तो उसे हमें होल डे में बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने में बहुत आसानी होगी। अब इस इमोशनल चार्ट के हेल्प से बच्चे को बेसिक इमोशंस का इनपुट देना है। जो हमने चार्ट बनाया है या वॉल पे पेस्ट किया है, उसके माध्यम से होल डे हम बेसिक इमोशंस का इनपुट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे ये चार्ट है, दिव्यांश लुक एट हियर, हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, एक्साइटेड,
फियर। इस तरह से हम चार्ट के हेल्प से बच्चे को बेसिक इमोशंस का इनपुट दे सकते हैं। सेम उसी तरह हम दूसरे चार्ट का हेल्प से भी बच्चे को बेसिक इमोशंस का इनपुट दे सकते हैं। अब हम इस इमोशनल चार्ट के हेल्प से थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बच्चे को बेसिक इमोशंस से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे अगर ये चार्ट वॉल पे पेस्ट है तो बच्चे को सपोज उसने कुछ खाया और वो हैप्पी है, दिव्यांश लुक हियर, आर यू हैप्पी? हैप्पी। बच्चे को कहीं गिर गया, उसे चोट लग गई और वो रो रहा है, तो दिव्यांश आर यू सैड? सैड। कोई आए, जैसे उस डैडी घर आए, बच्चे उनको देख करके एक्साइटेड है, दिव्यांश एक्साइटेड। तो इस तरह से हम इस चार्ट का हेल्प अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे चार्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे बच्चे को किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, दिव्यांश आर यू सरप्राइज्ड? तो हमें ये चार्ट जो है होल डे में बच्चे को बेसिक इमोशंस का इंट्रोडक्शंस में हेल्प करेगा। जब आप घर में होते हैं तो इस इमोशनल चार्ट के हेल्प से बेसिक इनपुट देते रहते हैं। जब आप बाहर होते हैं, सपोज आप बच्चे के साथ मार्केट गए, बच्चे ने कुछ टॉयज देखा, वो डिमांड कर रहा है, आप नहीं दिए तो वो एंग्री हो गया, दिव्यांश आर यू एंग्री? तो इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन से आप उसे इमोशनल इनपुट दे सकते हैं। उसी तरह अगर बच्चा बाहर रोड पे है, कोई डॉग देख लिया और वो डर गया, दिव्यांश आर यू स्कैर्ड? तो इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन से हम उसे फियर का बेसिक इनपुट दे सकते हैं। आपको इस तरह से मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ काम करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे धीरे धीरे हर बेसिक इमोशंस की एक उनके ब्रेन में इमेज लिंक अप हो रही है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो अभी रिवार्ड देगा। अभी तक हमने बेसिक इमोशंस का सिर्फ इनपुट दिया है, अभी तक कोई रिवार्ड बैक नहीं मांगा है। अब मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ हो गया है तो देखना है कि जो हमने इनपुट दिया उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए हमने जो इनपुट दिया था उससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड बनाया है। इस फ्लैश कार्ड के जरिए हम देखेंगे कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। जो बच्चा वर्बल नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने बॉडी एक्शन से बता सकता है, अगर बच्चा वर्बल है लेकिन बोलना नहीं चाहता है, फिर भी उसके बॉडी एक्शन से हम समझ सकते हैं कि बेसिक इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए ये फ्लैश कार्ड मेथड सेकेंड स्टेप्स होगी। हम इसमें बच्चे से इनपुट मांगेंगे और मैच कराएंगे। फ्लैश कार्ड का यूज अब बच्चे से इनपुट लेने के लिए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। दिव्यांश हैप्पी, हैप्पी, सैड, सैड, एक्साइटेड। एक्साइटेड। इसी तरह से हम सेकेंड स्टेप में अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू मैच करा सकते हैं। जैसे दिव्यांश एंग्री, सरप्राइज, फियर। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं। अगेन वी कैन ट्राई इन दिस वे। दिव्यांश हैप्पी, हैप्पी, एक्साइटेड, एक्साइटेड, सैड। सैड। इन द सेकेंड स्टेप हमने देखा कि विथ वॉइस कमांड और वॉइस मॉड्यूलेशंस और थ्रू फ्लैश कार्ड मैचिंग
जो हमने फर्स्ट स्टेप में बेसिक इमोशंस की इनपुट दी थी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि नहीं हुई। जब उसे हैप्पी कमांड दिया गया तो उसने हैप्पी फ्लैश कार्ड ही आइडेंटिफाई किया और उसे इमोशनल चार्ट से मैच कराया। जब उसे सैड बोला गया तो उसने सैड फ्लैश कार्ड को ही पिक किया और उसे सैड इमोशनल चार्ट से मैच कराया। इससे हमें ये पता चला कि बच्चे की वर्बल कमांड के साथ पिक्चर की कनेक्शन डेवलप हुई है। नाउ ही कैन आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन हैप्पी एंड सैड। तो सेकेंड स्टेप में हमें डिफरेंट इमोशंस की डिफरेंशिएशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि नहीं ये पता चला। अभी तक जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसे और भी बढ़ाने के लिए थर्ड स्टेप में हमें बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ इमोशंस को रिलेट करना चाहिए। हर बच्चे को एक ही एक्टिविटी पसंद हो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें अलग अलग एक्टिविटी ट्राई करनी चाहिए और उस एक्टिविटी के साथ अलग अलग इमोशंस एसोसिएट करनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ कुछ एक्टिविटीज ली है, जैसे डॉट टू डॉट ज्वाइनिंग, पिक्चर ड्राइंग, पिक्चर कलरिंग, पिक्चर मैचिंग, फॉलो द पाथ एंड मैच। अब हम इसे अलग अलग इमोशंस के साथ रिलेट करके एक्टिविटी कराएंगे। दिव्यांश, आर यू ज्वाइनिंग डॉट? Yes. Which face is this? Angry. मम्मा एंग्री कब होती है? जब दिव्यांश गंदा गंदा काम करता है, किसी को हिट कर देता है, पढ़ाई नहीं करता है। दिव्यांश, आर यू ड्राइंग? Yes. Which face is this? Sad. दिव्यांश कब सैड हो जाता है? जब मम्मा डांटती है सैड हो जाता है। हाँ. कैसे? जब दिव्यांश को भूख लगती है तो भी सैड हो जाता है। दिव्यांश, आर यू कलरिंग? Yes. Which expression is this? Happy. हैप्पी। दिव्यांश जब अच्छा खाना खाता है तो हैप्पी हो जाता है। हाँ. कैसे? हैप्पी। जब दिव्यांश को अच्छा टॉय मिलता है तो भी दिव्यांश हैप्पी हो जाता है। हाँ. दिस इज फॉलोइंग पाथ एक्टिविटी। ये बच्चा जो है घर जा रहा है, घर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी। Happy. हाँ, अभी बाहर है तो क्या है? सैड है। Sad. अब वो पाथ ढूंढ रहा है इसीलिए सैड है। उसको पाथ मिल गया, घर दिख गया तो वो हैप्पी हो जाएगा। दिव्यांश, आर यू डूइंग मैज? Yes. हाँ, once he will reach here he will be happy. Happy. How is looking? He is looking with eyes. And once he will reach here becomes happy. Divyansh, match these emotions. Happy. Happy. जब अच्छा खाना खाता है तो हैप्पी हो जाता है। सैड, जब भूख लगती है तो सैड हो जाता है। एंग्री, जब दिव्यांश को नहीं मिलता है टॉय तो कैसे हो जाता है? एंग्री। एंग्री। डिस्गस्ट, जब गंदा चीज दिखता है तो हम लोग कैसे करते हैं? इसे। स्केयर्ड, जब डॉग रहता है आउटसाइड तो डर जाते हैं। सरप्राइज, सडनली कोई गिफ्ट देता है तो हाँ। इस तरह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ डिफरेंट इमोशंस को एसोसिएट करके बच्चों की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं और बच्चों को थ्रू आउट द डे कुछ न कुछ इमोशंस से रिलेटेड सिखा सकते हैं और बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे। अभी तक हमने बच्चे को उसकी इमोशनल रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग पे काम किया, कहीं भी वर्बल आउटपुट नहीं मांगा। इन द फोर्थ स्टेप हम इमिटेशंस पे काम करेंगे। बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशन टीच करेंगे। बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशन इमिटेट करने के लिए बोलेंगे। अगर बच्चे इमिटेट नहीं कर पाते हैं
तो हेल्प हिम आउट, अपने हैंड्स को उसकी फेस पे रखेंगे और उसे हेल्प करेंगे, जैसे हैप्पी, सैड। इस तरह से हम बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशंस करना सिखा सकते हैं। शुरू में 1-2 ले सकते हैं, जैसे जैसे बच्चा सीख जाएगा तब 3-4 लेंगे और ऑल बेसिक इमोशंस सिखाएंगे। दिव्यांश, हैप्पी, हैप्पी, सैड, सैड, एक्साइटेड, एक्साइटेड। इस तरह से बच्चे को अपने हैंड से उसकी फेशियल एक्सप्रेशन बनाने में हेल्प करेंगे। दिव्यांश, जब भूख लगती है तो दिव्यांश सैड हो जाता है, सैड। और जब दिव्यांश को अच्छा अच्छा खाना मिलता है तो हैप्पी। और जब दिव्यांश को गिफ्ट मिलता है तो एक्साइटेड। इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन सिखाने में हम मिरर का हेल्प ले सकते हैं। मॉर्निंग में माउथ क्लीनिंग के टाइम में मिरर के सामने इमिटेशंस करा के फेशियल एक्सप्रेशन सिखा सकते हैं। इस तरह हम बच्चे को थ्रू इमिटेशन फेशियल एक्सप्रेशन सिखा सकते हैं। बच्चे को जो इमोशन की आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसे वो एक्सप्रेस करना सीखेगा। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरफ नहीं देखता है, उसकी आई कांटेक्ट पुअर है, तो हम क्या करें? देखिए, सिर्फ फेस की तरफ देखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपने आवाज़ को अप डाउन कर सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, एनिमेट करके स्टोरी सुना सकते हैं, जिससे बच्चा आपकी तरफ देखेगा और उससे फेशियल एक्सप्रेशन करना सीखेगा। बच्चे को कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी एनिमेट करके, अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करके, अप डाउन करके बच्चे की अटेंशन ग्रैब करनी है। देन वो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को कैच करेगा। जैसे दिव्यांश, लुक एट मी, देयर वाज ए लायन and he saw a goat and become excited. But goat just saw the lion, she became scared and she ran away. Just looking her running away, lion became angry and he started to catch her. इस तरह से आप बच्चे को अपनी वॉइस को अप डाउन करके, उसकी अटेंशन ग्रैब करके फेशियल एक्सप्रेशन सिखा सकते हैं। इस तरह से हमने 4th स्टेप में इमिटेशंस के थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन पे काम कर लिया, जिससे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सके। अभी तक हमने बच्चों की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और फेशियल एक्सप्रेशन पे काम किया। इन द 5th स्टेप हम स्टिकर्स ले सकते हैं और बहुत से इमोशन की इमेज ले सकते हैं। बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, जब उसे स्टिकर मिलेगा तो वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे, या इमेज को कट करके कहीं कहीं वो पेस्ट करेंगे। इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और थ्रू आउट द डे जब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसे स्टिकर देंगे तो वो हमारे वर्बल कमांड और स्टिकर्स को कोरिलेट भी कर पाएंगे। जब बच्चे कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो अप्रिसिएशन के टाइम में हम इमोशन से रिलेटेड स्टिकर्स दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो स्टिकर्स देखेंगे और उसे बार बार कोरिलेट करेंगे कि आपने उसे कैसे अप्रिशिएट किया। दिव्यांश, यू कंप्लीट द टास्क, वाह, वेरी गुड, हैप्पी, चलो हैप्पी, वेरी गुड। अरे दिव्यांश तो आज बड़ा अच्छा कपड़ा पहना है, लुकिंग स्मार्ट, चलो स्मार्ट का भी स्टिकर लेना है, वेरी गुड। इस तरह से जब बच्चे को आप अप्रिशिएट करते समय स्टिकर देंगे तो वो बार बार स्टिकर को देखेगा और उस इमोशंस को कोरिलेट करेगा। जैसे अब दिव्यांश ने अच्छा काम किया है, मामा लव्स यू,
तो हम उसे हार्ट की स्टिकर दे सकते हैं और तब वो समझ जाएगा कि इस स्टिकर का मतलब किस एक्सप्रेशन से है। इस तरह स्टिकर का यूज वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। उसी तरह एक्टिविटी के टाइम में हम डिफरेंट इमोजीज का इमेज को कट करके पेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। सो विजुअल प्लस कमांड दोनों मिल करके बच्चे की वाइड रेंज ऑफ इमोशंस डेवलप कर सकती है। इस तरह से हमने 5th स्टेप में विद द हेल्प ऑफ स्टिकर और इमोजीज हमने बच्चे को वाइड रेंज ऑफ इमोशन टीच करने में हेल्प किया। लेकिन इनिशियली आपको बच्चे को बेसिक इमोशन सिखाने के लिए 2-3 स्टिकर्स का ही यूज करना चाहिए। जब बच्चे में इमोशंस डेवलप होने लगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगे, एक्सप्रेस भी करना सीख जाए, तब आपको वाइड रेंज ऑफ स्टिकर्स का यूज करना चाहिए। इन द 6th स्टेप हमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन पे काम करना है। क्योंकि हमारे बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, इसलिए पिक्चर स्टोरी पे वो बहुत इंटरेस्ट लेंगे। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कुछ स्मॉल पिक्चर स्टोरी लेंगे और उसको सिचुएशन से कोरिलेट करके बच्चे की इमोशंस अंडरस्टैंडिंग पे वर्क कर सकते हैं। बच्चों की स्टोरी बुक में बहुत सारी सिचुएशनल स्टोरी रहती है, उसमें पिक्चर्स रहते हैं, लेकिन जिस इमोशंस से हमें रिलेटेड पिक्चर चाहिए वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। शुरू में हमें बेसिक इमोशन सिखानी होती है, तो कहीं से भी हमें उस तरह की सिचुएशनल पिक्चर्स ढूंढनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर सेलेक्ट किया है और इस पिक्चर के थ्रू हमें बच्चों को इमोशन सिखानी है। क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो सीखने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगी। बच्चे को थ्रू पिक्चर डिस्क्रिप्शन इस तरह से हम इमोशंस टीच कर सकते हैं। दिव्यांश, इसकी मम्मा ने इसे गिफ्ट दिया तो ये क्या हो गई? हैप्पी। तो इसे कौन सा फ्लैश कार्ड मिलेगा? हैप्पी। ये बेबी मम्मा को देख करके क्या हो गई? सरप्राइज। तो इसे कौन सा फ्लैश कार्ड मिलेगा? सरप्राइज्ड। ये बॉय डॉग को देख के भाग रहा है, ये क्या हो गया? स्केर्ड। इसे कौन सा फ्लैश कार्ड मिलेगा? स्केर्ड। इस लड़की का टॉय टूट गया, ये क्या हो गई? सैड। इसे कौन सा फ्लैश कार्ड मिलेगा? सैड। ये बॉय इस लड़की का टॉय लेके भागना चाह रहा है, ये क्या है? एंग्री। इसे कौन सा फ्लैश कार्ड मिलेगा? एंग्री। ये अपनी मम्मा को बहुत दिनों के बाद मिला, तो ये क्या हो गया? एक्साइटेड। इसे कौन सा फ्लैश कार्ड मिलेगा? एक्साइटेड। इस तरह से छोटे छोटे पिक्चर स्टोरी लेकर के हम इमोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चे इमोशंस को सिचुएशन के साथ एक्सप्रेस करना सीखेंगे। इस तरह हमने बच्चे को पिक्चर डिस्क्राइब किया। आप डिफरेंट स्टोरी बुक ले सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपको पिक्चर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा वेराइटीज ऑफ सिचुएशन होगा, जितना ज़्यादा वेराइटीज ऑफ पिक्चर्स होगा, बच्चे को इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, इमोशंस खुद को रेगुलेट करने के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चे को अपने आप को समझना होगा। क्या मैं हैप्पी हूँ? क्या मैं एंग्री हूँ? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? ताकि उसके बॉडी के अंदर से जो फीलिंग आ रही है उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। सबसे पहले खुद के लिए खुद को एक्सप्रेस करना होगा ताकि लोग उसे समझ सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सामने वाले को समझ सके। आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आप अपने बच्चे को पार्क में भेज रहे हैं। जब वह बाहर की दुनिया में जाएंगे तो उसे यह समझ आए कि सामने वाला पर्सन किस तरह रिएक्ट कर रहा है। इज ही हैप्पी? इज ही सैड? इज ही एंग्री?
को अंडरस्टूड कर सके, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स दे सके। अगर उसे चोट लगी है तो उसे सैड होना है या सैड का एक्सप्रेशन देना है, अदरवाइज ही कांट शो। बच्चे पेरेंट्स के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट में पेरेंट मिरेकल कर सकते हैं। ये 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ की जर्नी नहीं है, इसमें महीनों लग सकते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगी। इसलिए बताए गए स्ट्रैटेजी को पेशेंटली बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।